अच्छे होंगे, मैं ऐसा करता हूं। आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स के सिर्फ प्रीवियस ईयर को शुरू करेंगे। आपको पूरा के पूरा यूथ के बुक हम सोल्यूशन देंगे यहाँ पर। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं, लाइक कर शेयर करते हैं कि सर हमको थ्योरी पढ़ाने के बाद पढ़ाइए, तो वही पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, मिनिमम कम से कम आपको मेरे को 5000 लाइक आना चाहिए एक वीडियो में, ठीक ना। कर रहे हैं, जितना आप शेयर करिए तो हम थ्योरी पढ़ाने के बाद में क्या पढ़ा देंगे, एमसीक्यू पढ़ाएंगे। नहीं तो पूरा का पूरा हम क्वेश्चन आपको इसी तरह कराने पड़ेगा ना, मजबूरी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको थोड़ा सा आपको सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा शेयर करिए वीडियो को, और कोशिश करेंगे कि आपको हम पूरा का पूरा इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए ये फिजिक्स है, एमसीक्यू है, जब चैप्टर नहीं पढ़ेंगे ना तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं है। अगर थोड़ा सी पढ़े होंगे ना आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं। बोला है बाबू, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। लंबाई देखो ना बाबू, लंबाई मापते हैं ना, मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर मापते हैं ना। आप इसको माप दिए, लेकिन बाबू क्या बोलो, खगोलीय मतलब ब्रह्मांड के बाबू जितना है, सन है, ग्रह, जितना मापना, कैसे मापिएगा उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कुछ यूज करते होंगे ना। ये क्या यूज करते हैं बाबू, उसके मतलब प्रकाश वर्ष हो गया, ठीक ना। उसके बाबू उसका लोग क्या बोलते हैं, पार्सेक हो गया, तो बहुत होता है ना, होता है। आगे बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है, आगे भी देखिए थोड़ा सा। ओके, देखिए क्या होता है प्रकाश वर्ष। आप बताइए मेरे को, लाइट आ रहा है तो बाबू हम सन से लेकर पृथ्वी की दूरी के बीच को ज्ञात करना होता है ना, तो हम लाइट के वेग पता करते हैं, स्पीड। जो लाइट के स्पीड होता है, और जो बाबू एक वर्ष में जितनी लाइट चला उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन कहाँ होगा, सी होगा। लेकिन आगे चलते कैसे होगा ध्यान दीजिएगा बाबू। यहाँ से देखिए क्या करिएगा, अब क्वेश्चन आपसे पूछता हुआ है, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जो प्रकाश है, प्रकाश ना एक सेकेंड में कितनी अपनी दूरी तय करती है लाइट। तो क्या बोलिएगा, देखिए क्या बोलिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या चलता है प्रकाश, मैंने एक सेकेंड में चला। अगर वही बोलेंगे प्रकाश बाबू मिनट में, वही बोले प्रकाश ना एक सेकेंड में कितना चलेगा किलोमीटर में, बताइए कितना है, 10⁸ है। अगर यहाँ से 3 कम कर दें क्या हो जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा। तो बोलेंगे 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में प्रकाश, एक सेकेंड में क्या बाबू, प्रकाश एक सेकेंड में इतनी दूरी तय करेगा ना, इतनी दूरी प्रकाश इतनी कितना दूरी तय करेगा, ये दूरी तय किया है ना, दूरी तय किया कौन, इतना क्या में, किलोमीटर में। अब मीटर में ये तय किया, ओके तय किया तो हो गया। हम आपसे बोल रहे हैं कि एक बरस में ध्यान दीजिएगा, अगर हम जानते हैं कि अगर यहाँ दिख रहा है ना बाबू, दिखता होगा, अगर 3 × 10⁸ मीटर का करते हैं, ये क्या हुआ एक सेकेंड में। अब बाबू एक साल में कितना होता है, 365 होता है ना बाबू, ये होता है क्या बात, 4 होगा, छोड़ दीजिएगा, हाँ कैसे नहीं करें, ठीक ना। आप देखिएगा, अब एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है। एक घंटा में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब इतना गुना करूंगा ना बाबू तो पूरा का पूरा ये नंबर, ओके बाबू। देखिए थोड़ा गलती होगा, ठीक ना, क्या होगा 10 के पावर, थोड़ा मिस्टेक होता है चिन्ह, ओके। देखिएगा इतना, देखिए क्या किए हैं हम, ईयर को क्या में देखिए सेकंड में ना, इसे मीटर पर सेकंड में क्या समय, 1.25 मीटर पर सेकंड में। ईयर का किए हम, आप चेंज किए और किए मिनट में किया, और इसको सेकेंड में किए। तो बाबू पूरा का पूरा कर देना, तो क्या मिल गया 9.46 10⁻15 मीटर पर सेकेंड। बाबू यही सब आएगा, ठीक ना, इतना आएगा। मतलब कि इतना दूरी है कहाँ से, सन से लेकर पृथ्वी के बीच में, ठीक ना। बस मानते हैं हम लोग। अगर इसी को बोलेगा किलोमीटर में तो फिर 9.46 10⁻, क्या बोलेंगे 10 किलोमीटर, 12 होगा, ठीक है ना बाबू, किलोमीटर पर सेकंड। बाबू अगर 12 को जीरो का ट्रिलियन बोलते, पता है ना, 1 ट्रिलियन में कितना होता है, 12 जीरो होता है, अगर पता होना चाहिए, ठीक ना। कितना होता है, 12 जीरो होता है 1 ट्रिलियन में, ठीक ना। 50 में फर्मी होता है, आगे बताएंगे सब क्या होता है, ट्रिलियन फर्मी हो गया, आगे बताएंगे। चलिएगा रुकिए 1 सेकंड, ये समझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या समझिए, दूरी वही है, लेकिन लंबा दूरी को मापने के लिए क्या यूज करते हैं बाबू, प्रकाश वर्ष। निर्वात बाबू का है ब्रह्मांड, निर्वात में तय की गई दूरी को क्या बाबू, निर्वात का, तो वहां कुछ है ना, स्पेस कुछ नहीं ना, ईयर कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है एयर में, ठीक ना। निर्वात तय किया प्रकाश, और जो यहाँ से प्रकाश वहाँ आया तो हम लोग दूरी को पता किए। लेकिन बाबू ये कोई मतलब कि फिक्स नहीं है, लेकिन जितना है ना बाबू साइंटिस्ट लोग वो पता किया, ठीक ना। इसको लोग इमेजिन किया, सोचा किया, तो बोलता है इतना। तो आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर कि प्रकाश को, आप क्वेश्चन दीजिए कमेंट में, आपके लिए बोल रहे हैं, प्रकाश को सन से पृथ्वी पर आने में टाइम कितना, आपको बोलिए टाइम कितना लगता है। और कुछ और बोलिएगा कि मून से लाइट आने में पृथ्वी पर टाइम क्या लगता है, ये आपके लिए कमेंट में करिएगा बस, ठीक है। 2 क्वेश्चन, ओके। चलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा बाबू, प्रकाश बस, ठीक ना। चलिए आगे चलिएगा, कौन सा होगा, प्रकाश वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए था ना, ये होगा। चलिए आप समझे होंगे, मैं ऐसा करता समझे होंगे आप, होंगे ठीक है ना। चलिएगा बाबू का बड़ा, रेजिस्टेंस का इकाई क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है आर। बाबू धारा को रोकता है, धारा का फ्लो को कम करता है, वो कम करता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस को बोलते हैं, बोलते हैं, ध्यान दीजिए। ये क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, ये होता है ना। तो बाबू इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग होता है ओम, का होता है ओम होता है। इसको कैसे करते हैं, ऐसे ओम। रुकिए 1 सेकेंड। अगर इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। 1 सेकेंड, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये क्या हुआ, लेंथ हुआ। ये क्या हुआ, मेरा एरिया हुआ, ठीक ना। होता ना तार के बाबू जो कटिंग, देखो ये तार है, इसको कटिंग करते हैं ना, बीच में कटिंग करते हैं जो होता है ना, इसको बोलते हैं एरिया, ठीक ना। और एरिया होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अगर किसी तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, क्या बोलिएगा, डबल का, देखा डबल हो जाएगा एल, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध मेरा 4 गुना हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे करते, कम करेंगे तो 1/4 गुना हो जाएगा। आपको पढ़ाएंगे आगे चैप्टर में, ठीक ना। तो हम देखिए यहाँ पर यह हुआ प्रतिरोध। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, रो क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक ना। इसका कैसे निकालना, इसका पूछेगा तो कैसे करिएगा, देखिए कैसे करिएगा। एक बोल दीजिएगा, यहाँ जगह मल्टीप्लाई में तो आर ए हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर रो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एल, यहाँ पर हो जाएगा एल। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे एल हो जाएगा। तो मुझे मालूम है इसका क्या होता है, इसका होता है आर, कौन सा है, प्रतिरोध है। इसका क्या होता है, इसका होता है ओम, क्या होता है, ओम। हाँ, इसका एरिया में क्या होता है, एक लंबाई भी होगा, एक चौड़ाई भी होगा। तो क्या होगा, मीटर, इसको बोलते हैं मीटर, क्या बोलेंगे यहाँ पर, मीटर स्क्वायर बोलेंगे। हाँ, लेंथ क्या मापते हैं, मीटर में। तो बाबू ई मीटर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ओम मीटर का हो जाएगा, वो मीटर होगा, ठीक है ना। किसका होगा, प्रतिरोधकता का, क्या होगा, प्रतिरोधकता का होगा, ठीक ना। इसका होगा वो मीटर होगा, ठीक ना। रुकिए अभी 1 सेकेंड, इतना होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, समझेंगे बोले, इस चीज को समझेंगे, रुकिएगा अभी, रुकिए। ये होगा ना, तो इसका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन तो इसका हम देखते हैं ऑप्शन कौन होगा। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। रुकिएगा, एम्पियर बोला है ना, एम्पियर भी सीखिए, एम्पियर क्या होता है। अगर पता है ये क्या होता है, करेंट, क्या होता है, धारा। ये क्या होता है बाबू, इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत धारा, का बोलते हैं विद्युत धारा, मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। इस चार्ज जो है, इस चार्ज 1 सेकेंड में कितना जा रहा, अब टाइम जितना अधिक लगेगा करंट उतना फ्लो कम होगा, ठीक ना। चलते हैं, ठीक ना, चलते हैं। टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक ना। आइए देखते हैं कैसे होगा, आपको सिखाते हैं यहाँ पर, ठीक ना। आइए देखिएगा बाबू, 1 सेकेंड प्लीज थोड़ा सा मैनेज करिए आप, उसमें मार्कर सही नहीं चल रहा। चलिए देखते हैं, मैनेज करते हैं, ओके। तो मैनेज करिएगा इसी में, चलिए। आप देखिएगा इसका क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है हमको क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक ना। इसका क्या होता है, इसका होता है चार्ज, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, क्या होता है, चार्ज। इसको हम क्या होता है, कूलम, क्या होता है, कूलम। चार्ज कूलम बोलते हैं। टी क्या होता है,
सेकंड होता है, टाइम का सेकंड होता है। अब बोलेगा चार्ज के, देखिए इसका 2 फॉर्मूला होगा। अब चार्ज देखिए, चार्ज क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला तो n इंटू ई होता है। आप बताइए ये क्या बाबू, नंबर से, क्या है, चार्ज है, ठीक है ना। हमेशा चार्ज होता है नंबर में, क्या होता है, नंबर में। तो जहाँ पर ई नहीं रहेगा तो क्या इसे करेंगे, I = NE/T बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे इस बार, जब चैप्टर शुरू करेंगे आपको वहाँ बताएंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। कैसे बनेगा न्यूमेरिकल, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, आगे चलते हैं। और रुकिए कंप्यूटर जी थोड़ा सा, चलिए बाबू चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन लगाइए आप। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या था, एम्पियर हो गया। आज देखिए वाट पता है ना, क्या कहता है बाबू, वाट कहता है पावर, शक्ति का, शक्ति का तो वाट होता है। ओम पता है ना, ओम पता है ना, वोल्ट होता है विभवांतर का, विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक ना। ये कंप्यूटर क्वेश्चन लगाइए, ठीक ना, क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाए आप लोग। दबाव की ऐसा ही मतलब बाबू, प्रेशर का, क्या होता है, प्रेशर का, दबाव, दाब का मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर बोलते हैं। क्या होता है, फोर्स मतलब बल बाई एरिया, मतलब क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, दबाव का होता है बल, फोर्स का होता है, फोर्स के हम लोग होता है न्यूटन, इसका क्या होता है, इसका होता है मीटर उसका। रुकिए तो बोलेंगे न्यूटन पर मीटर उसका, इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। रुकिए क्या होता है पास्कल, रुकिए ध्यान दीजिएगा, ये मेरा यूनिट होता है इसका। इसका ऑप्शन कौन था, न्यूटन पर प्रति वर्ग मीटर, कौन होगा, प्रति वर्ग मीटर, सी ऑप्शन होगा ना, न्यूटन ना, ऑप्शन नंबर प्रति, ऑप्शन नीचे गए ऑप्शन मीटर जी। देखिए प्रति वर्ग मीटर कौन बाबू, सी नंबर, कौन है, सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। आइए रुकिए कैसे करेंगे, अब रुकिएगा क्या होता है। अब जो दाब होता है, दाब होता है क्या, हाँ शुरू में बोल रहे थे आपके, अगर आप किसी दलदल मिट्टी में फंस गए, जब मिट्टी में फंसते हैं तो आपका जो पैर है ना नीचे धंसता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब कोई भी आदमी दलदल मिट्टी में जब फंसता है उसको लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि जो कि पूरा बल है ना बाबू, तो जो मेरा पैर है ना, पैर है मेरा, एक पैर मेरा पैर, तो बाबू पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा बल आपको समझिए इस पर पड़ गया, क्या पड़ गया, इस पर पड़ गया, ठीक ना, इस पर पड़ गया। और जब इस पर पड़ गया तो नीचे धंसिएगा पूरा वेट से। लेकिन वही अगर मेरे एरिया बड़ा हो जाएगा, अगर ऐसे आप लेट जाइए तो मेरा एरिया बड़ा हो गया, तो बल तो मेरा वही है ना, मेरा वेट तो वही है, भार तो मेरा वही है, तो बाबू तो पूरा भार हर एरिया में बट जाएगा, बट जाएगा। तो क्या समझे, अगर एरिया बड़ा रहेगा तो मेरा बल कम लगेगा, एरिया कम होगा ज़्यादा बल लगेगा वहाँ पर। देखिए अगर हम यहाँ से, अगर मेरा एरिया बढ़ेगा तो मेरा ये दाब प्रेशर घटेगा, अगर मेरा प्रेशर बढ़ेगा तो मेरा एरिया घटेगा, हुआ क्या नहीं हुआ। तो क्वेश्चन पूछता हुआ है कि क्षेत्रफल को बढ़ने से मेरे दबाव पर क्या पड़ता है प्रभाव, तो दबाव, क्षेत्रफल को बढ़ने से दबाव मेरा घटता है, और अगर मेरे क्षेत्रफल को घटने से दबाव मेरा बढ़ता है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है ना कि पहाड़ों पर जल्दी खाना क्यों पक जाता है, पकता खाना नहीं, जल्दी पानी उबलता है, ठीक ना। वहाँ 80 पे पानी उबलता है, हाइट पर जाने पर, ठीक ना। ऊंचाई जाने पर बाबू नाक से ब्लड क्यों आता है, कुछ हम पूछता है ना, क्यों आता है, सबका बाबू पूरा का पूरा दबाव, पूरा का पूरा का है प्रेशर, ठीक ना, क्या प्रेशर है, ठीक ना, सब प्रेशर में आता है। चलिए ठीक है ना, कंप्यूटर क्वेश्चन लगाइएगा। अब आइए दाब का ऐसा ही मात्रक, देखिए दाब, बात वही ना पड़े बाबू, दबाव क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर दिया है, पास्कल देखिए आपको दिया नहीं है, न्यूटन प्रति मीटर दिया हुआ है, न्यूटन मीटर दिया हुआ है, अब पास्कल दिया हुआ, हम क्या बोले न्यूटन प्रति वर्ग दिखेगा ना, मीटर स्क्वायर है ना, कैसे स्क्वायर नहीं है, कौन सा है, पास्कल, देखिए पास्कल है ना, पास्कल है। 23-24 क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं कंप्यूटर जी, चलिए हाँ, क्या बाबू, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई आप बताइए। हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी क्या बोलते हैं, मैं AU बोलते हैं। अगर मान लीजिए बाबू यहाँ से पृथ्वी दूरी है, ठीक ना, यहाँ से कहाँ से, पृथ्वी से सन की बीच दूरी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल बोलते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल बोलते हैं, दूरी के बीच की दूरी बोलते हैं। ओके बाबू, आप देखिएगा
1.49 10⁻11 मीटर होता है, ठीक ना। इतना दूरी होता है यहाँ से लेकर, माने एक एस्ट्रोनॉमिकल का कितना बोलते हैं 1.495 होता है 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है ना। आप समझे होंगे, देखिए समझेंगे, रुकिए। अब बाबू लाइट ईयर्स, बाबू उसी का देखिए हम क्या बोलते हैं, नापते थे, लेकिन जो हम मीटर यूज करते हैं ना उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। जूल किसका होता है बाबू, लाइट पता बता दिए थे, जूल किसका होता है, जूल था बाबू, क्या था जूल, वर्क एनर्जी ना, क्या बोले, हाँ वर्क एनर्जी का, वर्क क्या होता है जूल, एनर्जी का जूल। रुकिए एक सेकेंड, केल्विन किसका होता है, तापमान का, ताप का, टेम्परेचर का। रुकिए एक सेकेंड, ये लिख लिए होंगे, इसका ऑप्शन तो होगा बी नंबर ना। रुकिए ऐसे, रुकिए, बोलता है लाइट क्या बोलते हैं केल्विन, बाबू टेम्परेचर, इसका क्या होता है, इसका हम लोग होता है केल्विन होता है, ठीक है ना, केल्विन होता है। पता है बाबू ना कि 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 273 केल्विन होता है, पता है ना। माने ये बोलते हैं परम ताप, माने कि ये परम ताप, मतलब यहाँ से अब नीचे दुनिया में कोई तापमान इसे नीचे नहीं आता, एकदम न्यूनतम तापमान है, न्यूनतम कितना -273 केल्विन का, वो एकदम न्यूनतम तापमान है, ओके। इससे कोई तापमान इतना नहीं है, ठीक ना। तापमान अलग से पढ़ाएंगे आपको, यही पढ़ाएंगे आपको। आप यहाँ देखिएगा तापमान का तो केल्विन होता है, और रुकिए क्या बोला है ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या होता है, क्या जूल बना, जूल किसका होता है बाबू, वर्क का, वर्क एनर्जी किसका होता है, दोनों का मतलब कार्य ऊर्जा। इससे क्या होता है, इसका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक ना, इसका यही होता है। तो आप बताइएगा फोर्स से क्या होता है न्यूटन, इसका क्या होता है मीटर। अगर दोनों को हम लोग बोलते हैं जूल, दोनों का क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं। तो क्या होता है इसका, जूल किसका होता है, वर्क पावर एनर्जी का जूल होता है, ठीक है ना, पावर का नहीं जूल का होता है, वर्क एनर्जी का जूल होता है। चलिए बल, फोर्स की क्या होता है, फोर्स की पता है ना, फोर्स से क्या होता है बाबू, बल का न्यूटन होता है, आपको पता सबको है, बल का न्यूटन होता है, पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मेरे मास इंटू त्वरण होता है। देखिए बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये क्या होता है बल का, ठीक है ना, बल का होता है। आगे किसी पता नहीं है, पता है ना आपको कैसे होता है, चलिए आगे चलते हैं। लिखित में कौन सी मात्रा और उसके साइज सही रूप से सम्मिलित नहीं है बाबू, क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी के हर्ट्ज होता है, पता है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला नहीं होता है, क्या होता है वेबर, क्या होता है वेबर होता है, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्या होता है वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाए थे आपको शुरू में ना, देखिए था यहाँ लिखते, रुकिए मैग्नेटिक फ्लक्स और डेंसिटी के बाबू देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होगा टेस्ला होगा। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होता है, कौन सा होगा, ये होगा वेबर होगा, वेबर, ठीक ना। अगर यही पूछेगा मैग्नेटिक, क्या पूछेगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछेगा, हाँ तो पूछेगा, तो क्या पूछेंगे, उसको बोलेंगे टेस्ला, निकोला टेस्ला, ठीक है ना। ये बाबू कहाँ का है, यूएसए का। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में, कहाँ होता है ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रिया वो कहाँ पड़ता है, यूरोप में, और उसकी राजधानी कहाँ पड़ता है, वियना। आपको बोले थे ना ऐसा बोलने के लिए, आप नहीं ऐसा बोले थे मेरे को कमेंट सेक्शन में। चलिए कंप्यूटर क्वेश्चन लगाइए आप अगला, विस्थापन की सही मात्रा, बाबू ध्यान दीजिएगा, विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रुकिएगा, क्या बोलते हैं हम लोग हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बोलते हैं विस्थापन देखिए किसको बोलते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर टाटा है, ये बाबू रांची है, ये बाबू पटना है। अब देखिएगा मुझे शॉर्टेस्ट दूरी क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अगर मुझे यहाँ से जाएंगे तो दूरी इसे से गए, ये में विस्थापन नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन शॉर्टेस्ट दूरी को मतलब कि कौन होगा, यही नहीं होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ इस रास्ते, मान यहाँ जाना है मेरे को, इस रास्ता तब यहाँ, लेकिन हमको सीधा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की मिनिमम दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो बाबू एक दूरी नहीं हुआ, इसे मापते काम है मीटर में मापते हैं, क्या मापते हैं मीटर में मापते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा मीटर होगा। लेकिन किस में होगा, एसआई में। अगर पूछे सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में क्या होगा, किसी पता है सीजीएस क्या होगा,
सेंटीमीटर होगा, यही ना होगा। तो देखिए तो क्या पूछा हुआ, ऐसा ही पूछा हुआ, लेकिन उस ऑप्शन उसमें अभी दिया हुआ सेंटीमीटर दिया हुआ, सी नंबर, वो नहीं होगा, मीटर होगा। किलोमीटर किसी के नहीं है, पता आपको है ना। ओके, अब मीटर प्रति सेंटीमीटर कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड बताइए मेरे को, किसका होता है? चाल का हो, कितना होता है? चाल का बोलिएगा, बेग के बोलिएगा, दूरी बटा समय। दूरी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, ठीक ना, पता है ना जी दूरी क्या होता है? दूरी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, ठीक ना। अब रुकिएगा, आइए ये तो हो गया, चलते हैं हम लोग आगे। विभवांतर का होता है बाबू, विभवांतर क्या होता है? वोल्ट होता है। आपको हम बताएंगे, अभी बताएंगे कितना होता है विभवांतर। क्या होगा बाबू? वोल्ट होगा। क्या बोलते हैं? बस हाँ वोल्ट होगा, ठीक ना। क्या बोलते हैं? वोल्ट होगा विभवांतर का। तो विभवांतर क्या होता है? विभव क्या होता है? आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे, रुकिएगा। आप कूलम पता है ना? कूलम पता है? चार्ज का, कितना चार्ज का है। और जूल वर्क एनर्जी का जूल होता है, कितना होता है? रटते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, मेरे साथ बोलते रहिएगा। कितना होता है? जूल किसका होता है? वर्क एनर्जी जूल होता है। अब कूलम चार्ज का, कूलम होता है। अब वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। और वाट किसका होता है? शक्ति का, मैंने पावर का। कंप्यूटर जी आगे लगाइए क्वेश्चन, इसमें सब सी होगा इसमें ना वोल्ट। आप देखिए शक्ति के अंतरराष्ट्रीय सही, शक्ति बाबू क्या होता है? शक्ति क्या होता है? शक्ति बताइएगा आप। वाट का होता है? वाट होता है, ठीक है ना। आर सुनिए, आर किसका होता है? जूल। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप देखिए आर क्या होता है? जूल का। जूल के क्या बोलते हैं? आर के बोलते हैं। 10 टू दी पावर अगर 7 हो जाएगा ना, देखिए एक जूल में 10 टू दी पावर 7 आर्क होता है। कितना होता है बाबू? आर्क होता है। क्या आर्क होता है? ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये मेरा किस में आता है? सीजीएस में आ जाएगा। ये किस में आता है मेरा? ये मेरा आ जाएगा एसआई में आ जाएगा, ठीक ना। एक जूल में कितना होता है? इतना आर्क। 10 टू द पावर 7 क्वेश्चन में पूछा हुआ कि एक जूल में 10 टू द पावर 7 आर्क होगा। हम क्वेश्चन वही बोलेंगे कि एक न्यूटन में कितना डाइन होगा? 10 टू द पावर 5 डाइन होगा। क्या बोलेंगे? डाइन होगा। अगर ये किस में, न्यूटन किस में है? ये आपको है एसआई मात्रक में। ये किसका है? ये मेरा सीजीएस का है, सीजीएस है। 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, न्यूटन पूछेगा तो। ओके चलते कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाइए। चलिए आप 30 नंबर ना, अब आगे चले बाबू। देखिए थोड़ा सा ना बहुत टाइम हो गया मेरे को, लेकिन हाँ अब आप लोग क्वेश्चन लाएंगे 20 का लगेगा, 20 क्वेश्चन लाएंगे। फिर आपको कुछ टाइम बढ़ाएंगे 30 क्वेश्चन लाएंगे, फिर बढ़ाएंगे 50 क्वेश्चन लाएंगे, और कभी कभी आप 100 क्वेश्चन भी लाएंगे। ओके तो ये कितना लाएंगे? ऐसे देखकर बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आपको एक के बारे में सहन नहीं कर पाइएगा, ठीक नहीं। ज़्यादा लेने पर इतना एक पूरा पढ़ लेते हो, लेकिन सब इधर से निकल जाता है माइंड से। ओके तो जो पढ़ना है आपको ठीक से पढ़ना, ठीक पढ़ना। ओके चलते हैं बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाबू। चलिए मिलते हैं।